से उस बजट को सुना और फिर मैंने घर जाकर भी पूरे बजट को पढ़ा, एक एक पन्ने को बार बार पढ़ा। मैंने इसलिए पढ़ा कि कहीं न कहीं विरोधी दल का कहीं नाम लिखा दिखेगा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि विरोधी दल का कहीं नाम नजर ही नहीं आया। और पूरे सदन ने भी पता है, उपाध्यक्ष जी आपने भी पता है, जब बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उप मुख्यमंत्री जी भी और सारे मंत्री इस सरकार के बड़ौदा इलाका में गए और उन्होंने बड़े बड़े मंचों पर घोषणा की कि बड़ौदा इलाका में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बड़ौदा इलाका में IMT बनाएंगे, बड़ौदा इलाका में दो महिला कॉलेज देंगे, राइस मिल लगाएंगे। लेकिन इस बजट के अंदर उसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया। क्या बड़ौदा इलाका हरियाणा के मानचित्र पर नहीं है? बड़ौदा इलाका के लोगों ने क्या गलत काम कर दिया? अपना एक अच्छा विधायक तो चुना होगा, बीजेपी का तो रहा होगा, और वहां तो मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कहा कि मैं भी आपका विधायक हूं। लेकिन ऐसा क्यों? मैं सोनीपत से मेरी बहन थी, अभी चली गई, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला, मैंने उनको मुबारकबाद भी दी और मैं धन्यवाद भी करता हूं आपको कि मेरे सोनीपत जिले की विधायक को आपने श्रेष्ठ का वो दिया। लेकिन मेरी बहन उसके चक्कर में बहुत कुछ बोल गई। उन्होंने पता ही नहीं सोनीपत में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने क्या क्या किया। एक महिला कॉलेज ही तो दिया हुआ गन्नौर में, इससे अलग क्या दिया सोनीपत में? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने 5 यूनिवर्सिटी दी। और मैं बताना चाहूंगा, खारपर में महिला यूनिवर्सिटी देने का काम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया और सर छोटू राम यूनिवर्सिटी सोनीपत में देने का काम किया। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी देने का सोनीपत में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने काम किया। ये देख सुनामी थी, कोई बात नहीं, इलेक्शन आने जाने होते हैं, फिर समय आएगा फिर बताएगा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। ये तो समय सबसे बड़ी बात होती है। और मैं फिर दोबारा से बजट पर आऊंगा। मैंने फिर रोजगार की बात अगर करें, बजट सत्र में कहीं भी नजर नहीं आया। जब हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी तो हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति निवेश में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, बुजुर्गों के मान सम्मान में 1 था, खिलाड़ियों के सम्मान, विकास और खुशहाल में पूरा हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर था। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का युवा इतना बेरोजगार हो चुका है जो कि हरियाणा का युवा अपराध की तरफ, भ्रष्टाचार की तरफ जा चुका है। ये इस हरियाणा प्रदेश की युवा की मजबूरी है, क्योंकि रोजगार इस हरियाणा प्रदेश में छोड़ा ही नहीं सरकार ने। और अगर बेरोजगारी की बात करें, पढ़े लिखे जो युवा हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं, चाहे वो MSc पास हो, चाहे BTech पास हो, M.Tech पास हो, MPhil पास हो, वो D ग्रेड की नौकरी करने पर मजबूर। आज जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तो DC रेट के कोई नौकरी करने को लिए तैयार नहीं था। आज DC रेट के लिए भी जितने हमारे विधायक बैठे हैं, सबके घर लंबी लंबी लाइनें सुबह लगती है कि मेरे को DC रेट पर लगवाया जाए। ऐसा हरियाणा प्रदेश के साथ क्यों? युवा के साथ धोखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपराध की अगर बात करें, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की जब सरकार थी, उन्होंने प्राथमिकता प्रदेश को अपराध में खत्म करने का काम किया। या तो बदमाश हरियाणा प्रदेश को छोड़ गया या फिर सलाखों के पीछे जाने का काम अगर किसी ने किया था, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सरकार में किया। अगर आज अपराध की बात करें तो आज हरियाणा प्रदेश 1 नंबर है। अगर हम रोज की औसत की बात करें, 4-5 लड़कियों के, हमारे बेटियों के रेप होने का काम हो रहा है आज हरियाणा प्रदेश में। और सरकार ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आज रोड पर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर सड़कों पर बैठी है हमारी बहन बेटियां। जब भी किसी भर्ती का पेपर होता है, हमारी बहन, हमारी बेटियां बस में लटक कर जाती हैं 150 किलोमीटर पर, और उनके जाने का कोई भी समाधान सरकार नहीं करती। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में एक और नारा दिया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया। लेकिन असलियत में अगर हरियाणा में
अगर किसी ने जात पात का नारा दिया तो वो बीजेपी की सरकार है। 36 बिरादरी का अगर किसी ने भाईचारा बिगाड़ा तो वो बीजेपी की सरकार है, मनोहर जी की सरकार है। और अगर बात करें बुढ़ापा पेंशन की, सरकार में बैठे जो साझा की सरकार, गठबंधन की सरकार, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने ना कहा था कि 5100 रुपये हम बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे, लेकिन सरकार ने हजारों बुजुर्गों की 5100 देने की बात दूर करो, हजारों बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया कि आप अगर एक परिवार में अगर 2-3 बेटे हैं तो उनका सबका जोड़कर 2 लाख से ऊपर का बात कह गए, बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया तो बीजेपी और जेजेपी सरकार ने किया। अगर गरीब के लिए योजना चलाने की बात की, लेकिन हमारे समय में गरीब को जो तेल, नमक, दाल, चीनी मिलती थी, अगर किसी को बंद करने का काम किया गरीब को तो वह बीजेपी और जेजेपी सरकार ने किया। हुड्डा जी की सरकार में 100 गज के गरीब को प्लाट देने का काम किया, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से आते हो, जिसके पीले कार्ड थे उनको 100 गज के प्लाट दिए और उनके ऊपर मकान बनाने के लिए पैसे देने का काम किया। लेकिन इस बजट सत्र के अंदर न कहीं 1 गज प्लाट की बात की गई, न कहीं गरीब को मकान बनाने के पैसे की बात की गई। और पूरे 7 साल हो गए, आप बता दो कि किसी भी गरीब आदमी को मकान बनाने के अगर पैसे दिए गए हो, कोई 1 गज प्लाट देने की बात की गई हो, और कर्मचारियों को पक्के करने का वादा किया, निभाना तो दूर की बात है, आपने तो कर्मचारी नौकरी से निकालने का काम किया। आप भी ने टी ग्रुप की भर्ती की, उनको भी निकालने का काम किया और खुद के लगाए हजारों की तादाद में कच्चे कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। कुल मिलाकर इस सरकार ने जो भी बोला उसके विपरीत काम किया। जैसे किसी ने पूछा अगर कुछ बनाने जाना है, बोला ना, वो बोला ना जी। उसने फिर पूछा और मिटाने, तो यह सरकार तो दोनों हाथ मिटाने तो लाग रही है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। वो लोग जिन्होंने बनाना कुछ नहीं आता लेकिन मिटाना दोनों हाथों से आता है। यह सरकार ने जो मानो हरियाणा के साथ पूरी दुश्मनी निकालने का काम किया कर रही है, न तो ये शहरी लोगों को देख के राजी, न ग्रामीण लोगों को देख के राजी। आपने देखा जब गांव के किसान यहां से चले दिल्ली की तरफ, तो उन्होंने वहां लाठी चलाकर, पीपली में लाठी चलाकर रोकने का काम किया और किसानों को गठबंधन की सरकार को लाठियां बरसाई की। इस बटन इसी मंत्री जी मंत्री जी 2022 आ चुका है, आपने अगर याद नहीं हो तो 2022 है। 2022 है। इस बजट में किसान की दुगनी आय करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई प्रावधान हो तो बताओ आप कहां से दुगनी आय होगी इस और मैं 3 महीने बाकी हैं और आज किसान आपसे पूछ रहे हैं कि उस वादे का क्या हुआ। और मैं तुम्हें कहूंगा कि किसान अन्नदाता ही नहीं जीवन दाता भी है। इसको दिन करा करने का काम न करे। जय हिंद, धन्यवाद।